जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद। तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंत्र से, और आज हैं हमारे साथ नायब सदर रमेश जी। रमेश जी राम राम। राम राम सर। सर बताइए, आप मीटिंग में थे उस दिन और एक नंदन रावत जी हैं, उन्होंने धरने पे आना था और वो क्यों नहीं आए, क्या बात है? और कुछ बातें चल रही हैं जो आईडी चल रहा है एक, तो उसमें क्या असली था आप बताइए जरा। सर ऐसा है कि जो नंदन जी वहां पर आए थे, रावत जी, उन्होंने वहां पर ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि हमें बुरा लगता। और मैं उनके साथ जो है वीर सिंह जी के घर पर भी गया। वीर सिंह के घर पर बैठकर भी उन्होंने मेरे से सही से बात करी। मैं वहां से चला था कि चलो जी मैं रास्ते में डाबड़ी उतर के मेरे घर चला जाऊंगा। उन्होंने मेरे को बोला, संजय जी उन्होंने वीर सिंह जी ने, कि चलो जी आज हमारा ऑफिस देख कर जाओ। मैं उनके साथ उनके ऑफिस तक भी गया, वहाँ थोड़ी देर बैठा, वार्तालाप भी हुआ। उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया कि आप जो है जंतर मंतर को छोड़ो, इनके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, आप यहाँ आ जाओ, देखो ये समाज सेवी का चल रहा है। मैंने बोला सर ये बहुत बढ़िया बात है। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं एक अगले के घर पे एक मेहमान तौर पर गया हूँ, तो वहाँ मेरा कुछ बोलना मेरे को उचित भी नहीं लगता है, और उनके खिलाफ भी कुछ बोलना मेरे को उचित नहीं लगा। लेकिन नंदन जी ने जो है कल जा कर के एक वीडियो डाला, जो कि मुझे भी पता चला और मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख लगा कि हमारा एक सैनिक भाई वो सैनिकों के लिए खाई खोद रहा है। वो मुझे अपने संगठन में नहीं ले जाना चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि ये संगठन से यहाँ से हटे और बाकी सैनिकों को भी हटाए। तो ये उसने बहुत ही एक छोटी और नीच सोच वाली बात की है। उसको हो सकता है कि किसी पार्टी से मदद मिल रही होगी, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं सहारे पर नहीं चलता हूँ, अपने दम पर ही जीता हूँ, अपने दम पर खाता हूँ। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नंदन रावत जो है उसने एक कौम के नाम पर धब्बा लगा दिया। उसने ये बोला कि यहाँ पर जो है चंदा लेते हैं, चोर बाजारी करते हैं। आज तक मैं 20 फरवरी से यहाँ पर लगातार रोज आ रहा हूँ तकरीबन। आज तक किसी ने मुझे 10 पैसे दिए या मेरे से मांगे तो बताओ। और आपने कितना चंदा दिया, आप कितनी बार यहाँ पर आए हैं, आप क्या मुझे ढंग से जानते हैं कि मैं किस ग्रुप से हूँ, कहाँ आर्मी में नौकरी करी, क्या रैंक है मेरा, नहीं जानते। लेकिन आपने मेरे साथ जो बकवास की, मेरे साथियों के लिए बोला, या मेरे साथियों के लिए क्या, 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख विधवाओं के साथ जो आपने इतना गंदे शब्द इस्तेमाल किए हैं कि मैं उनकी वर्णन नहीं कर सकता। और वो वीडियो मैंने देखा है। कपिल जी ने भी आपको बताया है कि आपने जो अपना धंधा कैसे चला रखा है, ये धंधे के बारे में मैं नहीं जानूंगा, बल्कि पूरा देश जानेगा कि एक सैनिक है वो कितने गिरे हुए काम कर सकता है और कहाँ तक आपकी पहुंच है, वो मैं देख लूंगा। आप क्या बोलते हैं कि औकात दिखानी है? औकात इंसान की देखनी होती है तो बातों से ही पता लग जाता है। ठीक है, मोर के पैर जो होते हैं ना, वो मोर के पैर काले ही होते हैं, उसके पंख की तरफ मत देखो। कपिल ने जो आईडियो बनाया था जी उसके बीच में उसने कबूल किया है कि मैंने जो है वो दुकान ली है। हाँ, और वो दुकान उसने कैसे ली? कैसे लिया? और फिर वो बोलता है 2 लाख रुपए का किराया भी दे रहा है दुकान का। 2 लाख रुपए किराया दे रहा है। भाई मैं तो 200 रुपए में रोज का खर्चा चलाने वाला आदमी हूँ। नहीं, तो वो हिस्ट्री बताइए ना, दुकान कैसे ली उसने, वो जवानों तो पर केस करके। भाई वो उसने बताइए दुकानों को जो लिया है, हाँ। उसने पहले जवानों के लिए जो है कोर्ट में केस किया। कोर्ट में केस किया, डीजीआर के गवर्नमेंट से थ्रू लिया। जो है दुकान अलॉट कराई। वहां पर भी उसने पैसा दिया होगा, पैसा लिया होगा, फिर तो वो भी चोर होंगे ना। जिससे उसने दुकानें ली हैं तो उनको भी कुछ रिश्वत दे के तभी इसने काम किया होगा अपना। भाई इसके पास पैसा है, कहाँ से आया इतना पैसा? ये तो छानबीन इसकी होनी चाहिए कि क्या रैंक था आपका और आपको इतना पैसा कहाँ से आ गया, जो कि आप 2 लाख रुपया जो है महीने का किराया भी दे रहे हैं। तो आपकी ऐसी कौन सी आमदनी हो रही है? औकात बता रहे हैं आप, आपकी इतनी औकात में पैसा कहाँ से आ गया? तो वो पैसा 2 नंबर का ही है ना। सरकार को उसकी छानबीन होनी चाहिए। और ये कपिल ने उसको बता दिया कि हम इसकी जो है कमेटी बैठाएंगे और इस चीज की छानबीन होगी। ये सारा कुछ उनसे पता लगाया जाएगा। मैं फौजी रमेश चंद इससे ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ उनको यही बोलूंगा, जो उन्होंने किया एक बहुत शर्मनाक काम किया है फौजियों के तौर पर। इससे सेना का नाम बदनाम होता है। सर आप बताएंगे इसके बारे में, कुछ आपको पता है? नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा अवगत और नहीं क्या है। संदेश देना चाहते हैं पूर्व सैनिकों हाँ, को? मैं सैनिकों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो सुन नहीं रही है। जो हमारी संघर्ष कमेटी के बताएगी उसके अनुसार आप क्रिया करके काम कीजिए। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी विसंगतियों को दूर करे जल्द से जल्द, और चुनाव आने से पहले, क्योंकि अभी आचार संहिता भी लग सकती है, तो उससे हमारे संघर्ष में रुकावट आएगी। आपसे अनुरोध है कि आप आइए और सरकार को सचेत कीजिए कि हमारे जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए
आप सभी का सहयोग की जरूरत है। राम राम सर, आप कहाँ से हैं? अपना नाम और वो बताइए सर, जनता को क्या राम संदेश राम सर, मैं सुबेदार DS पांडे हूँ। दें? जी सर, तो यहीं दिल्ली से ठीक है, और यूपी का रहने वाला हूँ। आप बताइए जनता को। ये सर बहुत दुर्भाग्य है कि इस देश के सैनिक जो है आर रोडों पर जो है बैठे हुए हैं, ऊंचा बोलो। आर रोडों पर बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। और एक सर्विसमैन पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ चलो और अपने हक के लिए लड़ाई करो सर। राम राम सर, आप सर राम राम सर, जय हिंद सर। हाँ बताइए सर। सर सबसे पहले तो मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जय हिंद फौजी भाइयों और जय हिंद जनरल सर। थैंक यू जो आपने हमारी अपने चैनल के द्वारा ये फौजियों की जो है समस्याएं, जो हमारी रिटायर्ड फौजियों की जो मांगे हैं, आप जो है आप देश कोने कोने फौजियों को पहुंचा रहे हो और देश की चिंता को सुना रहे हो। हमारी सर मांगे क्या है? हमारी यही मांगे हैं। हम यहाँ 1 साल तकरीबन हम हमने को लगाई है बैठे बैठे, मगर सरकार के कानों में जू नहीं रंग रही है। हमारी तो यही मांगे थी कि भाई जो जो हमारे फाल्ट हैं उनको दूर करो। और लिख लिख के दिन कितनी बार हमने मेमोरेंडम दिया है इनको, और फिर भी सरकार इन पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अभी हमारा यही सरकार से मांगेगा भाई 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाए जो रिटायर्ड जज हैं, और उसको इनके हैंड ओवर किया जाए कि भाई ये कहाँ पे त्रुटि है, उस त्रुटि को निकाल करके हमें समझा दो कि भाई आपको ये पैसा दिया था और आपको पैसे को कौन ले गया। प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि भाई आपको फौजियों को दे दिया गया है, और फौजी बोलते हैं हमें मिला नहीं है। अब कहाँ पे गड़बड़ है उसको ये जज सब जो पुराने जो रिटायरमेंट जज हैं उसको निकालेंगे, इसका ऑडिट करेंगे कहाँ गया है, कैसे गया है, तब वो निष्कर्ष निकालेंगे। थैंक यू, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोगों को सभी को जय हिंद। ये थे हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया है। कल जो मीटिंग हुई थी 25 तारीख को, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। कुछ लोग हैं जो इसको तोड़ना चाहते हैं धरने को और ऐसे गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इनसे सावधान रहें और अपने धरने पे आएँ और अपने धरने को कंटिन्यू चलाएं और गवर्नमेंट से जो है वो अपनी मांग जो है मनवाएं। इसी के साथ मैं जनक फौजी मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।